साथियों, हमारे ग्रंथों में लिखा है कि उत्तम पुरुष मान सम्मान, आन बान और मान सम्मान के लिए जीते हैं। उनके जीवन का एक उद्देश्य होता है, उनके जीवन का एक मिशन होता है, जहां उनकी जिंदगी की ऊर्जा प्रभावित होती है। उनका हर कदम उनकी मंजिल की ओर बढ़ता है और उनके दिमाग में उनका लक्ष्य हर समय छाया हुआ होता है। इसलिए उनका जीवन महान हो जाता है, क्योंकि उनके नए नए विचारों से, उनकी नई नई सोचों से, उनके नए नए कदमों से एक नया रास्ता बनता है, एक अनजाना रास्ता बनता है, जिसमें चलकर वो सफल होते हैं। वहीं पर मध्यम पुरुष केवल धन और मान के लिए जीते हैं, और जो निम्न पुरुष होते हैं वो केवल धन के लिए जीते हैं। चाहे वो जिस तरीके से आ जाए, उनकी जिंदगी का कोई देश नहीं होता, कोई गोल नहीं होता। वो दुनिया में आते हैं और चले जाते हैं। पानी केरा बुदबुदा आसमान उसकी जात, और देखत ही मिट जाएगा जो तारा प्रभात। उनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता। साथियों, आपके जीवन का एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए। हमारी संस्था भारतीय जीवन बीमा निगम आपके लिए शतकवीर MDRT एक ऐसा लक्ष्य रखती है, जिसमें चलकर आप मानवता की वो सेवा करते हैं जिसकी विश्व में कहीं कोई मिसाल नहीं है। आप मुखिया की मृत्यु पर उनके परिवार के बच्चों की शिक्षा, दीक्षा और उनकी विधवा के लिए पेंशन की व्यवस्था करते हैं। अगर वो जीवित रह गए तो उनके सारे सपने भी आप पूरे करते हैं। और जो पैसा प्रीमियम के रूप में आपके पास लाया जाता है, उससे राष्ट्र की सेवा होती है। हमारा राष्ट्र विकसित राष्ट्र में कैसे बने, ये आपकी आर्थिक फौज निर्धारित करेगी, क्योंकि आप भारतीय जीवन बीमा निगम के योद्धा हैं, एक आर्थिक योद्धा हैं जो इस कार्य में लगे हुए हैं। तो साथियों, याद रखो, आपका लक्ष्य आपके दिमाग से एक सेकंड के लिए भी नहीं होना चाहिए। आप घूम रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, मगर आपका उद्देश्य हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए। क्योंकि जब हम एक फोकस्ड लाइफ जीते हैं तो उस लाइफ का कोई अर्थ निकलता है, उस लाइफ से बहुत सारी चीज़ें पैदा होती हैं, क्योंकि प्रकृति जो है सृजनात्मक है। इसी तरीके से हमारा मस्तिष्क भी सृजनात्मक है। जब हम सृजन करते हैं तो हम जिंदगी के आनंद को महसूस करते हैं, क्योंकि आत्मा का पूर्ण जो वो अंत है, वो प्रेम है, वो समर्पण है, वो जो हम हर वक्त हम जीते हैं। जब हम किसी चीज़ का निर्माण करते हैं, जब हम किसी चीज़ को विनिर्मित करते हैं, जैसे मूर्तिकार कोई मूर्ति बनाता है, कोई वास्तुशास्त्र कोई वास्तुकला कोई नमूना बनाता है, कोई वैज्ञानिक कोई खोज करता है, तो उसको जीवन के असीम आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि आत्मा का मूल स्वभाव ही आनंद है। आप परमानंद में चले जाते हैं, जिंदगी के अर्थ को सही मायने में पहचानते हैं, क्योंकि जीना इसी का नाम है। हर जीवन का एक उद्देश्य होता है। निरर्थक जीवन का, निरर्थक उद्देश्यों को जीवन की कोई वैल्यू नहीं होती है। लोग आते हैं, चले जाते हैं और जिंदगी को यूँ व्यर्थ कर देते हैं। जैसे पानी केरा बुदबुदा आसमान उसकी जात, देखत ही मिट जाएगा जो परवाह प्रभात। और कबीरदास जी तो ये भी कहते हैं कि रात गंवाई सोएकर दिवस गंवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था कुंवरी बदले जाए। साथियों, अपने जीवन को व्यर्थ मत जाने दीजिए, उसको एक दिशा दीजिए। मैं एक उद्देश्य आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, बस उस पर आप अपने हर कदम बढ़ाते जाइए। अपने आप पर विश्वास कीजिए। अगर आपका अपने पर विश्वास नहीं है तो परमात्मा पर विश्वास करना एक ढोंग है, क्योंकि आप आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा के अंश है। अगर आप अपनी क्षमताओं पे भरोसा नहीं करते हैं, अगर आप अपने आप पे भरोसा नहीं करते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि आपका परमात्मा पे भी कोई भरोसा नहीं है। फिर तो हमारी सारी पूजा विधि विधान एक यंत्र कार्य है जिसको हम प्रतिदिन कर रहे हैं, मगर उसका कोई अर्थ नहीं है अगर हमारे जीवन में उद्देश्य नहीं है। अपने जीवन को उद्देश्यमय बनाइए, सार्थक बनाइए, उसको एक दिशा दीजिए। अपने लक्ष्य पर निरंतर चलते रहिए, बाधाओं और इससे विचलित नहीं होइए, किसी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन मत लाइए, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। क्योंकि जीवन हमें केवल एक कुछ समय के लिए मिला है। एक तो कम जिंदगानी, उससे भी कम है जवानी। जवानी हमारी ऊर्जा का बहुमूल्य स्रोत है, जिसके माध्यम से हम जो चाहे कर सकते हैं। मैं यही चाहता हूँ कि आप शतकवीर MDRT बने, अपने जीवन में विजयी रहें, हमेशा विजय श्री रखें। जय हिंद, जय भारत।